हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिंग अ वुल्फ होम, एपिसोड नंबर 10। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बाइली और शियाशु जो होते हैं वो अपनी आंखें हल्के से खोल कर देखते हैं कि चल क्या रहा है। फिर जैसे ही वो रियलाइज़ करते हैं कि वो दोनों कैसे साथ में चिपक कर सोए हैं, बाइली दोनों शियाशु के साइड से हट के बोलता है, ओ मेरे से दूर रहो। शियाशु बोलता है, वेट अ मिनट, मेरी लाइन क्यों चुरा रहे हो। बाइली फिर अपने सेक्रेटरी की तरफ देख के बोलता है, जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेक्रेटरी बहुत ही गुस्से में, बहुत मतलब उसके साइड से दिख रहा होगा बैकग्राउंड से वो कितने गुस्से में, वो चिल्ला के बोलता है, बॉस मैंने आपको समझाया था लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। और फिर बाइली से गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रेडिश की वजह से है। उसका सेक्रेटरी गुस्से में बोलता है, रेडिश 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 की वजह से क्या हो सकता है, क्या उसने आपको कहा था कि साथ में सोने को, उसने फोर्स किया था आप लोगों को। बाइली कहता है कि तुम मेरे साथ इतने टाइम से हो, तुम्हें नहीं पता मैं किस टाइप की पर्सनैलिटी है। पीछे शियाशु कहता है, वो आप दोनों लड़ना बंद करो। इतना वो बोलता ही है कि वो दोनों चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। बाइली और ऐसे जियांग की लड़ाई देखकर तो शियाशु हक्का बक्का हो जाता है। फिर वो पीछे दिखता है तीनों के तीनों कि रेडिश जो है वो क्यूटली ना अपनी टी शर्ट वापस पहनने की कोशिश कर रहा है जो उसने, क्योंकि उसकी बड़ी है ना उसके साइज से। वो उसमें से अपना सर बाहर निकालता है और एकदम से बोलता है, ब्रोदर गुड मॉर्निंग। वो शियाशु ऐसे बोलता है। जियांग रेडिश की तरफ देखिए बोलता है कि हाँ ये तो सही में बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर वो एकदम से शियाशु के पास जाता है, रेडिश के पास, और कहता है गुड मॉर्निंग। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत क्यूटली बात कर रहे होते हैं। ये देखकर जियांग बोलता है, ओ तो सच में रेडिश इस हाफ वेम्पायर को बहुत पसंद करता है। बाइली एक प्राउड वे में कहता है, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें पहले बताया था, वरना हमारे पास और क्या ऑप्शन है इसे घर में रखने का। उसका सेक्रेटरी को सोचता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ लास्ट रीज़न है। फिर वो कहता है कि लेकिन बॉस ये रिस्की है, क्या हो। फिर वो बताता है बाइली कि नहीं मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। उसका सेक्रेटरी बोलता है प्लान। फिर वो बोलता है कि मिस्टर हाफ वेम्पायर, शेरशु बोलता है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, आप ये पढ़ सकते हैं। शेरशु ऑकवर्डली बोलता है, तो मुझे शियाशु भी बोल सकते हो। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है जहाँ पे बताते हैं पार्टी है बाइली और पार्टी भी शियाशु है। पार्टी ए को हमेशा अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है कभी भी, और जो पार्टी है वो हमेशा उसे पैसे देगा। शियाशु कहता है सब तो ठीक है लेकिन ये आइडेंटिटी रिवील ना करने वाला पार्ट समझ नहीं आया। फिर दिखाया जाता है कि उसे एक पिंक कलर का एप्रन पहना देते हैं और ये देखकर जो रेडिश है वो वाव करने लग जाता है, लेकिन बाइली हंसने लग जाता है। अभी पता चलेगा क्यों हंस रहा है वो। फिर हमें शियाशु दिखाया जाता है जो सीरियसली बहुत फ़नी लग रहा है और उसको बिल्कुल फ़नी वाला गेटअप दे रखा था। और जो बाइली और जियांग है वो कहते हैं हाँ नॉट बैड, अच्छा है। और हमारा शियाशु इतना गुस्सा हो जाता है, वो बनी का हेरोइन उठा के फेंकता है और कहता है कि क्या ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। फिर बाइली कहता है कि लेकिन इससे कम से कम तुम वेम्पायर हो ये तो नहीं पता चलेगा ना। शियाशु कहता है कि मुझे लगता है मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा पागल बनाया जा रहा है। फिर वो दूसरी टर्म पढ़ता है जहाँ पे लिखा होता है कि हमें 2 मीटर की दूरी रखनी पड़ेगी पार्टी और पार्टी बी को। तो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ पर फोर्थ लिखा होता है कि पार्टी बी जो है कभी भी फॉल नहीं करेगा पार्टी ए के लिए। ये देख के शियाशु कि ना गूज बम्स आ जाते हैं। वो कहते हैं छी भाई क्या लिखा है इसमें, कितना ज़्यादा नार्सिसिस्ट है ये बंदा। फिर उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है जिसमें लास्ट लिखा होता है कि जो पार्टी बी है वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा, बहुत सारे ऐसे करके उसमें रूल्स लिखे होते हैं। मतलब कि उनका अगर कभी ये ख़त्म होगा टर्म तो वो दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ये सोच के शायद तो थोड़ा सैड हो जाता है कि अच्छा तो ये मेरे से कभी बात नहीं करना चाहते। और वो कहता है चलिए ठीक है मैं आपकी सारी की सारी बातें मानता हूँ और आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा मिस्टर भाई। और वो खुशी से कहता है कि हाँ ठीक है जब तक ये चलता है इसे चलने देते हैं। और फिर वो रेडिश का हाथ पकड़ के जाने लगता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हारा फेस वॉश करवा देता हूँ। और वो रेडिश को लेकर जाने लगता है। पहले सोचने लग जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करें वरना ये किसी के साथ अच्छा नहीं होगा। और वो अपने हाथ को बहुत टाइटली होल्ड करता है, कहता है लेकिन फिर, और एकदम से जियांग बोलता है कि सर हमारा ऑफिस जाने का टाइम हो गया तो चलिए हम चलते हैं। इधर में दिखाया जाता है कि शियाशु रेडिश को लेकर फेस वॉश करवाने लेकर जा रहा है और उधर जो बाइली है वो हमारा सेक्रेटरी जियांग के साथ में चला जाता है। आज का ये पार्ट यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी। बाय बाय गाइस।